दोस्तों, आज आपको राजा विक्रमादित्य की कहानी सुनाने जा रहे हैं। राजा विक्रमादित्य अपनी प्रजा के सुख और दुख का हमेशा ध्यान रखते थे। कौन क्या कर रहा है, उनके राज्य में कौन भूखा है, कौन सुखी है या दुखी है, इस बात का पता लगाने के लिए वह कभी कभी भेष बदलकर अपने राज्य की गलियों में चक्कर लगाया करते थे। दोस्तों, कहानी बहुत ही प्रेरणादायक और मनोरंजक होने वाली है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर सुनें। और आपसे निवेदन है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक अवश्य कर लेना। दोस्तों, राजा विक्रमादित्य ऐसे ही एक रात में वह अपने नगर की गलियों में घूम रहे थे। दोस्तों, उस समय आधी रात का समय था। अंधेरी रात होने की वजह से चारों तरफ अंधकार छाया हुआ था। गलियों में गहरा सन्नाटा छा रहा था। रात को उस समय चक्कर लगाते लगाते एक मकान के पास पहुंचे जाते हैं। उन्होंने देखा कि लैंप का रोशनी कमरे से बाहर आ रहा है। उन्होंने थोड़ा सा और नजदीक जाकर देखा तो एक बुढ़िया बैठी हुई थी। वह बुढ़िया कभी चरखा चलाने लगती, कभी वह रोती तो कभी हंसने लगती और कभी कभी वह नाचने लगती है। विक्रमादित्य ने जब उसकी इस तरह की अजीब हरकत को देखा तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने सोचा, आखिर क्या कारण है कि यह बुढ़िया कभी रोती है तो कभी हंसती है, कभी चरखा चलाती है तो कभी नाचने लगती है। इस बात का पता लगाने के लिए राजा उस बुढ़िया के पास पहुंच गए और कहा, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? यह सुनकर बुढ़िया ने कहा कि तुम अपना काम करो, अपना रास्ता नापो। मेरी परेशानी से तुम्हारा क्या मतलब है? तुम जानकर क्या करोगे? राजा ने कहा कि तुम अपनी परेशानी मुझे बेहिचक होकर के बताओ, मैं आपकी परेशानी दूर करने का पूरा प्रयास करूंगा। बुढ़िया बोली, तुम मेरी परेशानी को दूर नहीं कर सकते। इस संसार में अगर कोई है जो मेरी परेशानी को दूर कर सकता है तो वह राजा विक्रमादित्य है, जो मेरे दुख को दूर कर सकते हैं। महाराजा विक्रमादित्य के सिवाय और किसी भी व्यक्ति में इतना सामर्थ्य नहीं है जो मेरे दुख को दूर कर सके। बुढ़िया की बात सुनकर के राजा विक्रमादित्य ने कहा, मैं ही विक्रमादित्य हूं, आप मुझे बताओ क्या परेशानी है। बुढ़िया कहने लगी, मैं तभी बताऊंगी जब तुम मेरी एक शर्त को मानने के लिए तैयार हो जाओगे। तब विक्रमादित्य ने कहा कि तुम बताओ, तुम्हारी कौन सी शर्त है? बुढ़िया ने कहा कि अगर 3 महीने के अंदर मेरे काम को पूरा नहीं किया तो 3 महीने पूरा होते ही तुम्हारी मौत हो जाएगी। विक्रमादित्य ने जब उस बूढ़ी औरत की यह शर्त सुनी तो तुरंत ही उसकी शर्त को उसने स्वीकार कर लिया। दोस्तों, वह बुढ़िया कहने लगी कि मेरा एक नौजवान बेटा और बहू है। एक दिन की बात है कि जब सुबह मैं उनको उठाने के लिए उनके कमरे में वहां गई तो मैंने देखा कि दोनों ही गायब हैं। उनके बिस्तर पर कंकर और बड़े बड़े पत्थर पड़े हुए थे। यह देखकर मैं बेचैन हो गई और यह बात आज तक मेरी समझ में नहीं आई और तब से मेरा दिमाग सही से काम नहीं कर रहा है। तब से मेरी हालत पागलों जैसी हो गई। इसलिए यदि तुम 3 महीने के अंदर मेरी बहू और बेटे को अपने वचन के अनुसार वापस ले आओ तो मेरी परेशानी दूर हो जाएगी, अन्यथा 3 महीने होते ही तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। यह सुनकर विक्रमादित्य बुढ़िया के घर से चल पड़े और अगले दिन राजमहल को छोड़कर बुढ़िया के बहू बेटे की खोज करने के लिए निकल पड़े। गांवों और नगरों में घूमते घूमते उनको कई दिन व्यतीत हो गए, लेकिन कहीं भी उनका पता नहीं चला। एक रात की बात है कि एक नदी के किनारे जब वह पहुंचे तो बहुत थके हुए थे। थकावट के कारण उनका सारा शरीर टूट रहा था और वो नदी के तट पर वहीं पर लेट गए। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी और लेटते ही नींद ने जकड़ लिया, लेकिन चिंता के कारण नींद कितनी देर रहती। रात के 2 बजने वाले थे और उनकी नींद खुल गई और सोचने लगे कि 2 महीने तो समाप्त हो गए हैं, लेकिन मैं अभी तक अपना वचन नहीं पूरा कर पाया हूं। 3 महीना समाप्त होते ही मेरी मृत्यु निश्चित है, इसलिए अच्छा है कि मैं स्वयं ही नदी में छलांग लगाकर अपनी जान दे दूं। इस तरह के विचार आते ही विक्रमादित्य नदी की ओर चल पड़े। जैसे ही वह छलांग लगने के लिए तैयार हुए, तभी उन्होंने रात में कपड़े धोने की आवाज सुनाई दी। उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ कि इतनी रात के समय अंधेरे में कौन कपड़े धो रहा है, और वह जानने के लिए वहीं पहुंच गए। उन्होंने पूछा कि भाई, तुम कौन हो? इतनी रात को कपड़े क्यों धो रहे हो? इतनी रात को तुम्हें कपड़े धोने की क्या जरूरत पड़ गई? उस धोबी ने कहा, महाराज क्या करूं, मेरी अनारकली नाम की एक बेटी है
जिसने आज तक सूर्य की रोशनी तक नहीं देखी है, दूसरे किसी और को तो देखने का मतलब ही नहीं। उसके जितने भी काम होते हैं वे सभी रात को ही होते हैं, इसलिए कपड़े रात को ही धोकर सुखा देता हूं। राजा को जब यह बात सुनी तो उनको बड़ी हैरानी हुई। वापस आकर वह अपने उसी स्थान पर नदी के किनारे पर लेट गए और बड़ी देर तक सोचते रहे, लेकिन यह गुत्थी उनकी सुलझ ही नहीं रही थी। वह सोचने लगे कि एक तो मैं वैसे ही दुखी हूं, फिर इस झंझट में पड़ने की क्या जरूरत है, इसलिए इससे अच्छा है कि मैं डूब कर ही मर जाऊं और मुझे सभी जिम्मेवारियों से छुटकारा ले लेना चाहिए। वह फिर नदी के गहरे पानी की ओर चल पड़े और जैसे ही डूबने के लिए तैयार हुए, उनको बड़ी मीठी सुगंध आई और साथ ही शंख की आवाज भी उनको सुनाई पड़ी। विक्रमादित्य सोच में पड़ गए और उनके मरने वाली सोच में रुकावट पड़ गई। सोचने लगे कि सुबह हो रही है, शायद कोई साधु महात्मा भगवान की पूजा कर रहा है, चलो उन्हीं के दर्शन कर लेते हैं। और चलकर साधु की कुटिया में पहुंच गए। साधु के चरणों में प्रणाम किया। दोस्तों, साधु ने जब विक्रमादित्य को देखा तो वह बोले कि क्या बात है, लगता है इस समय तुम बहुत दुखी हो, बहुत परेशान हो, लेकिन तुम्हारे मुखमंडल का ऐसा आभास हो रहा है जैसे कि तुम किसी राजवंश से संबंध रखते हो। विक्रमादित्य ने कहा, महात्मा जी, मैं राजा विक्रमादित्य हूं। संकट में होने के कारण नदी में डूबकर अपनी जान खो देना चाहता हूं। इतने में शंख की आवाज सुनाई दी, इसलिए मैं मरने से पहले आपके दर्शन करने के लिए आपके पास आ गया। साधु ने कहा, धन्य हो राजा विक्रमादित्य, आज तक तो आपका नाम ही सुना था, लेकिन आज तो आप यहां स्वयं पधारे हैं। कहिए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं। विक्रमादित्य ने जब साधु की यह बात सुनी तो विक्रमादित्य ने एक बुढ़िया के बहू बेटे और साथ में धोबी की बेटी के बड़े रात को कपड़े धोने की बात कह दी। साधु थोड़ी देर सोचने के बाद कहने लगे, तुम पहले यह एक काम करो, किसी तरह से धोबी की बेटी के साथ शादी कर लो और 3-4 दिन उसके पास ठहरने के बाद और सारा हाल चाल देख करके मेरे पास आना। जब मैं तुम्हें सारी बात बताऊंगा, उसी दिन विक्रमादित्य घोड़े पर सवार होकर के धोबी के घर पहुंच जाते हैं और धोबी से उसकी लड़की से शादी करने की इच्छा जाहिर करते हैं। धोबी उस सुंदर और तेजस्वी व्यक्ति को देखकर के बहुत खुश हुआ और उसी समय विक्रमादित्य से अपनी बेटी की शादी करने का उसने फैसला लेकर अपनी बेटी की शादी कर दी। विक्रमादित्य वहीं रहने लगे, लेकिन धोबी की बेटी ने ना तो उसने अपना मुंह ही दिखाया और ना ही कोई बात की। जो भी बात होती वह नौकरानी के माध्यम से ही कह देती। उसके सभी कार्य रात को ही होते और दिन में वह हमेशा सोती रहती। कुछ दिन वहां रहने के पश्चात विक्रमादित्य फिर साधु के पास गए। साधु को उन्होंने सारा हाल चाल बताया। साधु ने कहा कि अब आपका काम बना समझिए, और कहते हैं धोबी की बेटी अनारकली रात को जाग करके इंद्र की सभा में नृत्य करने जाती है और बुढ़िया की बहू और बेटा भी वहां रसोई का काम करते हैं। मैं तुम्हें 3 दिन के लिए 3 गोलियां दूंगा, एक एक गोली प्रत्येक दिन रात को मुंह में डाल लेना। इसके प्रभाव से तुम्हें कोई देख नहीं पाएगा। फिर रात को उसके पीछे पीछे चले जाया करना। वहां जाकर तुम अपने उद्देश्य में सफलता प्राप्त करोगे या नहीं, यह तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है। इतना कहकर साधु विक्रमादित्य को 3 गोलियां दे देते हैं। विक्रमादित्य गोली लेकर के धोबी के घर वापस चले गए। रात के समय विक्रमादित्य ने बहाना बनाया और जल्दी सो गए। थोड़ी देर के बाद गोली मुंह में रखी और दरवाजा बंद करके बाहर निकल गए। उधर इंद्र की सभा में जाने के लिए अनारकली भी तैयार हो रही थी। राजा विक्रमादित्य ने चुपके से उसके नहाने के गर्म पानी में ठंडा पानी मिला दिया और उसके श्रृंगार के कमरे में भी सामान इधर उधर बिखेर दिया। अनारकली को यह देखकर बहुत बेचैनी हुई और नौकरानी पर गुस्सा करने लगी, लेकिन यह तो राजा के करतूत थे, क्योंकि गोली के प्रभाव से उसे कोई देख नहीं सकता था। क्रोध के कारण वह देरी से तैयार हुई और इंद्रदेव की सभा के लिए घर से निकल पड़ी। विक्रमादित्य भी उसके पीछे पीछे चल पड़े और आगे चलकर एक पीपल का वृक्ष आया, जिसकी 2 बड़ी शाखाएं आकाश को छू रही थी। अनारकली वृक्ष पर चढ़कर एक शाखा पर बैठ गई। विक्रमादित्य भी पीपल के पेड़ की दूसरी शाखा पर बैठ गए। इतने में अनारकली बोली, चल रे पीपल के पेड़, हमें इंद्र के दरबार में पहुंचा दो। इतना कहना था कि पीपल का पेड़ उड़ने लगा और शीघ्र ही वह पीपल का पेड़
इंद्र की सभा में पहुंच गया और वह महाराज इंद्र की सभा में जाकर खड़ी हो गई। राजा विक्रमादित्य भी ढोलक बजाने वाले के पास बैठ गया। उस समय उन्होंने गोली मुंह से निकालकर जेब में डाल ली। सभा में लगे हीरे मोतियों की चमक आंखों में चकाचौंध कर रही थी। चारों ओर इत्र की अच्छी सुगंध आ रही थी, इसलिए वहां चारों तरफ सुंदर वातावरण महक रहा था। चंद्रमा की शीतल चमक अपनी ज्योति से सभा की सुंदरता को निखार रही थी। जैसे ही वाद्य यंत्रों की मधुर ध्वनि और ढोलक पर पड़ी थाप के साथ नृत्य आरंभ हुआ, लेकिन ढोलक वाला कुछ सुस्त था। नृत्य में गति नहीं आ रही थी। विक्रमादित्य अपने को रोक ना सके। उन्होंने उससे ढोलक मांगी। फिर क्या था कि ढोलक पर हाथ पड़ते ही नृत्य सभा में मादक सा आ गया। सभी मस्ती में झूमने लगे। परियों ने उस दिन ऐसा नृत्य किया जैसा कभी नहीं हुआ था। चारों ओर वाह वाह हो रही थी। जैसे ही नृत्य समाप्त हुआ, इंद्रदेव ने प्रसन्नता के साथ गले से नौलखा हार उतार करके परियों को दे दिया। परियों ने वही हार ढोलक वाले को दे दिया। उसने भी वह हार विक्रमादित्य को दे दिया, क्योंकि वह भी इस प्रकार का कई बार उपहार ले चुका था। विक्रमादित्य ने हार लेकर के चुपके से जेब में डाल लिया। इंद्र की सभा जैसे ही विसर्जित हुई, अनारकली वापस घर की ओर चली तो विक्रमादित्य ने भी गोली मुंह में रख ली और अदृश्य होकर के पीछे पीछे हो लिए। वे उस पीपल के वृक्ष पर बैठकर उसी स्थान पर पहुंच गए जहां से वे चले थे। अब विक्रमादित्य अनारकली से आगे आकर के अपने कमरे में सो गए। जब सुबह हो गई, लेकिन वह नित्य की भांति उठे नहीं। विक्रमादित्य जाग तो चुके थे, लेकिन मन ही मन विचार विमर्श कर रहे थे। नौकरानी ने तभी आवाज लगाई, लेकिन वह फिर भी उठे नहीं। नौकरानी ने फिर दोबारा से कहा, महाराज उठिए, सुबह हो गई है। विक्रमादित्य ने आंखें मलते हुए कहा, तुमने तो बहुत अनर्थ कर दिया। मैं आज बहुत ही सुंदर सपना देख रहा था। पास खड़ी अनारकली ने नौकरानी को इशारे से सपने के बारे में पूछने के लिए कहा। नौकरानी कहने लगी, महाराज कैसा सपना था? तब विक्रमादित्य ने कहा कि ऐसा लगता है कि मैं आज इंद्र की सभा में नृत्य देखने गया था। वहां बहुत ही सुंदर नृत्य हो रहा था। वहां मैंने भी बहुत सुंदर ढोलक बजाया और इंद्रदेव बहुत प्रसन्न हो गए। उन्होंने इनाम में मुझे 9 लखा हार दे दिया, जो सामने वाली अलमारी में रखा है। जरा उसे तुम जाकर देखो तो सही। नौकरानी को आज्ञा माननी पड़ी। उसने जैसे ही अलमारी खोली, सचमुच ही वहां पर हार चमक रहा था। अनारकली के आश्चर्य का कोई ठिकाना न रहा। जैसे ही दिन समाप्त हुआ और शाम आई, तो फिर राजा विक्रमादित्य ने इंद्रदेव की सभा में प्रवेश करके पिछले दिन से भी अधिक सुंदर ढोलक बजाई। इंद्रदेव ने परियों को सोने की थाली में 35 व्यंजन जो 36 प्रकार से बने थे पुरस्कार के रूप में दिए। परियों ने यह सोचते हुए कि सारा कमाल तो ढोलक वाले का है, उसी को थाली दे दीजिए। ढोलक वाले ने फिर वह थाली विक्रमादित्य को दे दी। विक्रमादित्य पिछले दिन की तरह से शीघ्र ही आकर के बिस्तर में सो गए। प्रातः काफी देर तक सोए रहे। नौकरानी ने उठाया, फिर कहने लगे, अरे मूर्ख, आज तो तूने मेरा सारा काम बिगाड़ दिया। आज तो मुझे कल से भी अधिक सुंदर सपना आ रहा था। सपने को देख ही रहा था, इतने में ही तुमने मुझको जगा दिया। आज मैंने इंद्रदेव की सभा में कल से भी अधिक सुंदर ढोलक बजाया। इस वजह से उन्होंने प्रसन्न होकर के सोने की थाली में 32 व्यंजन जो 36 प्रकार से बने थे मुझे भेंट कर दिया। मैंने उस थाली को ला करके अलमारी में रखा ही था कि तुमने मुझे जगा दिया। जाऊं देखो वहां थाली है या नहीं। सचमुच वहां थाली व्यंजनों से भरी हुई रखी थी। दोस्तों, विक्रमादित्य के पास ही अनारकली खड़ी थी। उसने जब यह सुना तो उसकी समझ में यह राज नहीं आ रहा था और सारा दिन उधेड़ बुन में ही बीत गया। अंत में शाम के समय उसने राजा विक्रमादित्य से बोलना ही पड़ा, महाराज मेरी समझ में यह राज नहीं आ रहा है। सच सच बताइए, आपने ये सब कैसे किया है? विक्रमादित्य ने अपना सारा भेद बताते हुए उस बुढ़िया के बहू बेटे की कहानी सुना दी। अनारकली यह सुनकर बहुत ही प्रसन्न हुई कि यही राजा विक्रमादित्य है। उसने कहा कि महाराज आज आप फिर चलिए और ढोलक बजाने की कला को इंद्रदेव की सभा में उड़ेल दीजिए, ताकि इंद्रदेव बहुत ही प्रसन्न हो जाए। और कुछ मांगने के लिए कहे तो 2 वचन मांग लेना, एक में मुझे और दूसरे में बुढ़िया के बहू बेटे जो वहां रसोइये का काम कर रहे हैं। रात होने पर इंद्रदेव की सभा में पहुंच गए।
आज उन्होंने ऐसी ढोलक बजाई जिसका कोई जवाब ही नहीं था। परियों ने ऐसा सुंदर नृत्य किया कि चारों तरफ उनकी वाह वाह हो चली और इंद्रदेव भी मस्ती में अपना सूझबूझ खो बैठे। जैसे ही नृत्य समाप्त हुआ, इंद्रदेव ने परियों से कुछ मांगने के लिए कहा तो परियों ने कहा कि महाराज, यदि आपको कुछ देना है तो ढोलक वाले को दे दो, ये उसी का कमाल है, इतनी अच्छी ढोलक बजाई है। ढोलक वाला कहने लगा कि महाराज, आजकल तो कोई और ही ढोलक बजा रहा है, इनाम उसी को दे दो। तब विक्रमादित्य से पूछा गया तो उन्होंने 2 वचन मांगे। एक वचन में अनारकली और दूसरे वचन में बुढ़िया के बहू बेटे को मांग लिया जो वहां रसोइये का काम कर रहे थे। इंद्रदेव को यह जानकर बड़ी प्रसन्नता हुई कि यह तो राजा विक्रमादित्य है। इंद्रदेव ने अपने वचनों को पूरा किया। इस तरह से 3 महीने के भीतर ही राजा विक्रमादित्य का उद्देश्य पूरा हो गया और परी अनारकली और बुढ़िया के बहू बेटे के साथ अपने राज्य में वापस आ गए। उस बुढ़िया के बहू बेटे को उनके पास पहुंचा दिया और अनारकली के साथ अपने महल में लौट आए। सारी राजधानी में खुशियां छा गईं और विक्रमादित्य फिर से प्रजा के कल्याण और सुख समृद्धि के लिए राज करने लगे। दोस्तों, विक्रमादित्य और अप्सरा की कहानी आपको कैसी लगी? एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।